मैं करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल उन्नति क्लासेस पर। तो जैसा कि आपको पता है, मैं आपके लिए यूपी ट्रिपल एस सी पेट की मैथ और रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट अलग से लेकर के आ रहा हूँ यूथ कंपटीशन का। ठीक है, ये बात आपको पता है। क्यों यही सेट मैं आपको करवा रहा हूँ, ये मैंने भी आपको बताया, प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, चैनल को ग्रो कराने में आप मदद कीजिए। आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, समय को ना खराब करते हुए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, दो अंकों की एक संख्या और उसके दोनों अंकों के स्थान आपस में बदलने के बाद प्राप्त संख्या का योग 132 है। यदि अंकों का अंतर 4 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा जी, आपको ये बात बहुत अच्छे से पता होगी। आपको क्या बात अच्छे से पता होगी? देखो, दो अंकों की संख्या का मतलब क्या है? जैसे मान लिया ये लिखा है y, कोई मान लिया संख्या, मान ली एक्स वाई मान ली, तो इसको कैसे लिखा जाता है? y प्लस 10x, ऐसे ही तो लिखा जाता है। ठीक है, तो मान लिया पहली संख्या जो है वो y प्लस 10x है। अब इसने कहा कि और उसके दोनों अंकों के स्थान को आपस में बदल दें। तो मतलब जहां पर x है वहां पर y कर दें, और जहां पर y है वहां पर क्या कर दें? x कर दें। बदलने के प्राप्त प्राप्त संख्या का योग कितना होता है? प्राप्त संख्या का योग कितना होता है? 132 होता है। कितना? 132 होता है। तो 10x और 10x कितना, सॉरी 10x और 1x, ये हो गया 11x प्लस 11y इक्वल टू कितना हो गया? 32 हो गया। अगर 11 यहाँ से कॉमन ले लिया जाए तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया? 132 हो गया। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो गई? 11 कम 11, 2 11 दूनी 22, कितना हो गया? x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो गई? 12 हो गई। तो यहाँ पर x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 12 आ गई। और उसने एक प्रश्न ये भी कहा है, यदि अंकों का अंतर 4 है, तो अंकों का अंतर मतलब x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है? 4 है। तो यहाँ पर y से y कट जाएगा, तो 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 4 16, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 आ जाएगी। अगर x की वैल्यू 8 आ गई तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। संख्या जो हमने मानी थी वो क्या मानी थी? y प्लस 10x मानी थी। तो यहाँ पर 10 में 8 का गुणा कर दो और y में 4 का गुणा, तो 10 से 80 और प्लस 4 84, तो क्या आ गया? 84 आ गया। 84 का मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? ऑप्शन बी जो है वो क्या हो गया आपका? करेक्ट हो गया। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं। मॉरिस भोजन पर अपनी आय का 25% खर्च करता है। उसे 1,000 रुपए की वेतन वृद्धि मिली, लेकिन उसने खाद्य वस्तुओं पर अपना खर्च नहीं बढ़ाया। नतीजतन भोजन पर उसका खर्च गिरकर 20% हो गया। उसकी प्रारंभिक आय क्या थी? मॉरिस भोजन पर अपनी आय का 25% खर्च करता है तथा उसे 1,000 रुपए की वेतन वृद्धि मिली। अच्छा जी, तो मान लीजिए इनिशियल जो ये प्रारंभिक आय है, ये तो इसको वाई मान लिया। ठीक है, और वो है जो अपनी मॉरिस अपनी भोजन का अपनी आय का 25% खर्च करता है। तो वाई का प्रारंभिक आय का 25% खर्च करेगा तो कितना हो? 25 चक्कू 100 बटे 1/4 हो जाएगा। 25% की 1/4 हो जाएगा। उसने कहा लेकिन उसने खाद्य वस्तुओं पर अपना खर्च नहीं बढ़ाया। अच्छा जी, नतीजतन भोजन पर उसका खर्च गिरकर 20% हो गया। अच्छा, उसके 1,000 रुपए की वेतन वृद्धि मिली, तो प्रारंभिक आय जो थी उस पर 1,000 रुपए की उसे वेतन वृद्धि मिली, और खर्चा जो है उसका गिर करके कितना हो गया? 20% हो गया। 20% के फ्रैक्शन वैल्यू कितनी? 20 × 500 मतलब 1/5, कितना? 1/5 हो गया। ठीक है, तो हो जाएगा y/4 इज इक्वल टू y 10 200। तो ये हो गया y/4। अरे यार, इस तरीके से सॉल्व करो इसको। 4y+4,000। 5y से 1y चला गया तो कितना? 5y से 4y चला गया तो 1y बचा। y बराबर कितना हो गया? 4,000 हो गया। कितना हो गया? 4,000 हो गया। तो ऑप्शन डी क्या हो गया इसका? करेक्ट हो गया। आ गई बात समझ में? 2 लाइन में आपका प्रश्न सॉल्व हो गया। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, प्रारंभिक आय पता चल गई। ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दी गई संख्याओं में कौन सी 14,161 का वर्गमूल है? तो भैया सीधे लिखेंगे 14,161। 01, तो एक आएगा, यहाँ पर एक आएगा, यहाँ पर एक आएगा, काम खत्म, ये 0 आ गया। एक में एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 41 नीचे आ गया। कितना आ गया नीचे? 41 नीचे आ गया। अब यहाँ पर 2 करेंगे तो 22 दूनी 44 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा तो 21 एक कम 21 कर लो। 21 एक कम 21, एक से एक 4 0, 4 से 2 गए, 2 बचा।
उधर से 61 इधर आ गया। अब इसमें भी एक जोड़ दो तो इधर कितना हो गया 22 हो गया, इधर कितना हो गया 22 हो गया। अब इधर देखो, अगर इधर दो, अगर एक एक दो कर लिया 22, अगर 8 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 17, 8 दूनी 16 17, 8 9, 9 करो, 9 में 81 भी होता है, ठीक है। तो 9 से करेंगे, हमने कैसे 9 कर लिया, क्योंकि जो यूनिट डिजिट है 1 आ जाएगा। 9 ने 81 के एक हासिल लगे 8, 9 दूनी 18, 18 8 26 का 6 हासिल लगे 2, 9 दूनी 18, 18 2 20, कितना काम खत्म, पैसा जम, कितना आ गया 119 आ गया। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई आपको? इतनी बात आपकी समझ में आई कि नहीं आई, इतनी बताइए आप, इतनी बताइए आप। आगे बढ़ते हैं। 10 छात्रों की एक कक्षा में औसत आयु 16 साल थी। 10 छात्रों की एक कक्षा में औसत आयु 16 साल थी। जब दो छात्रों ने एक कक्षा छोड़ी तो शेष छात्रों की औसत आयु 16.25 साल हो गई। छोड़ने वाले छात्रों की कुल आयु कितनी थी? 10 छात्रों की एक कक्षा में औसत आयु 16 थी। अच्छा जी, तो 10 छात्रों की कुल आयु देख लो कितनी हो जाएगी, कुल आयु कितनी हो जाएगी? आयु हो जाएगी 10 इंटू 16 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 160 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 160 हो जाएगी। जब दो छात्रों ने कक्षा छोड़ दी तो 10 छात्र में से 2 छात्र चले गए तो बचे कितने, 8 छात्र बचे। तो 8 छात्रों की कुल आयु कितनी हो जाएगी? इस तरीका है नहीं। हम्म 8 छात्रों की कुल आयु कितनी, 8 इंटू 16.25 कितनी हो जाएगी, 8 45 का जीरो हंसी लगे 4, 16 4 20 का जीरो हंसी लगे 2, 2 8 संग 48, 2 50 के 8 8 और 5 13, 130। तो ये दशमलव के बाद चला गया तो 130 आ गया, कितना आ गया 130 आ गया। अब वो कह रहा है छोड़ने वाले छात्रों की कुल आयु कितनी थी, छोड़ने वाले छात्रों की कुल आयु कितनी थी। तो भैया पहले 160 थी, अब 130 है, तो अंतर कितना है 30 का। तो छोड़ने वाले छात्र है उनकी कुल आयु कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। कुल आयु कितनी हो जाएगी उनकी, कुल आयु कितनी हो जाएगी उनकी, कुल आयु हो जाएगी 30 हो जाएगी। क्या हो जाएगी 30 हो जाएगी। तो ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये देखते हैं। अंडर रूट 72 प्लस 72, ये प्लस 8 है, उधर कितना है प्लस 8 है। इतनी बात समझ में आई। और उधर वो -8 है। अच्छा, तो आपको एक बात पता होगी कि 72 प्लस 72 72, इसका क्या होगा। तो अगर बात करें 72 का, ये जो है ये इन्फिनाइट है भैया, वही मैं कहूं कि ये क्या लफड़ा 8 कैसे आ सकता है। ये इन्फिनिटी का साइन है, किसका, अनंत का साइन है। अब 72, अब आप 72 को आपको इसमें वर्क कैसे तोड़, इस क्वेश्चन को आपको पता होगा आपको कैसे तोड़ना है। तो इसको पता है ये कैसे लिखा है, इसके जैसे लिखा गया है, ये 72 प्लस डेट डेट डस इन्फिनिटी और डिवाइडेड बाई जो है आपका कितना है, -√12 और माइनस डेट डेट डस इन्फिनिटी तक। ये जो है वो आपका क्या है, सवाल है। तो अब 72 को ऐसे ब्रेक करो कि अंतर दोनों में एक का रहे और वो मतलब एक तरीके से कटे ना एक दूसरे से, प्राइम फैक्टर हो। तो अगर 8 9 जा 72, 8 और 9, 8 और 9 के बीच में कितना है डिफरेंस, कितना एक आ रहा है, और ये एक दूसरे से कटेंगे भी नहीं, ठीक है। अगर 12 की बात करें तो कितना हो जाएगा 4 3 जा 12 हो जाएगा। अंतर कितने का आ रहा है, एक का आ रहा है। अब देखिए, अगर प्लस का साइन आ रहा है तो बड़ी वाली वैल्यू ले लीजिए। अगर पहले तो 72 को ऐसे आप तोड़िए कि दोनों के बीच का अंतर क्या आए, एक आए। तो 8 ने 72 और 8 में से 9 में से 8 गया, एक बचा। 4 3 12, 4 में से 3 गया, एक बचा। जब प्लस की बात करें, तो बड़ी वाली संख्या ले लो। जब प्लस की बात करें तो बड़ी वाली संख्या ले लो। और जहां पर माइनस की, ये माइनस आ रहा, तो माइनस की बात करें तो छोटी वाली संख्या ले लो। तो 9/3, 3 त्रिका कितना हो गया, 3 हो गया। तो ये 3 क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। 3 इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। बात आई आपके समझ में, बात आई आपके समझ में कि नहीं आई, बात आपकी समझ में आई। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, अब रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। अब आपके रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। उसने कहा सभी कारें जीप हैं, तो आपको पता सभी जो होती है इनको 100 बना लो और ये 50 बना लो। सभी जीप 4 पहिया है तो जीप को, सभी जीप को 100 बना लो, 4 पहिया को 50 बना लो। अब इस निष्कर्ष में कहा सभी 4 पहिया कारें, सभी 4 पहिया। भाई देखो, ये मैंने आपको उस दिन बताया कि 100 रुपए को आप 50 रुपए तो बना सकते हो, लेकिन 50 रुपए को आप 100 रुपए नहीं बना सकते। ये मैंने आपको उस दिन कंसेप्ट बताया था कि नहीं बताया था, आपको याद होगा। जिन्होंने पिछली क्लास देखी है वो इसको खटाक से सॉल्व कर लेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है।
तो सभी जीप चार पहिया है, सभी जीप चार पहिया है। तो उसने कहा सभी चार पहिया कारें हैं। भैया चार पहिया 50 है, 50 को हम 100 नहीं बना सकते, तो ये तो क्वेश्चन गलत हो गया, काम खत्म। ये तो क्वेश्चन जो यहीं पर क्या हो गया, गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, क्या होगा आगे बढ़ने पे, क्या होगा देखते हैं। कुछ चार पहिया जीप है, कुछ चार पहिया, कुछ चार पहिया का मतलब क्या है, ये 50, तो ये भी 50। तो कुछ चार पहिया, कुछ चार पहिया ये रही, और पहिया जीप है, जीप ये रही। तो कुछ चार पहिया, तो भाई अगर सभी जीप चार पहिया है, सभी जीप चार पहिया है, तो जो कुछ चार पहिया है वो तो क्या होंगी, कुछ ना कुछ चार पहिया जो है वो तो जीप होंगी होंगी। तो ये दो वाला तो करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, केवल निष्कर्ष दो जो है वो क्या करता है, फॉलो करता है। केवल निष्कर्ष दो जो है वो क्या करता है, फॉलो करता है। बात आपकी समझ में आई, बात आपकी समझ में आई। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये क्या हो जाएगा, इसने कहा a इज इक्वल टू 2, o इज इक्वल टू 30, a इज इक्वल टू 2, o इज इक्वल टू 30, x इज इक्वल टू 48। तो यस ए डब्ल्यू का मान क्या होगा। अच्छा जी, a का मान कितना गिवन है 2, o का कितना है 30, x का कितना है 48 है। अच्छा, तो a का मान 2 दिया है इन्होंने, तो कैसे आएगा। अच्छा, a की अगर वैल्यू देखें तो 1 होती है, ओ 15, ओ पे अल्फाबेट का ऑर्डर 15 होती है, एक्स की कितनी होती है 24 होती है। हो गया काम खत्म। एक्स में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2, 15 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा। 24 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 48 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। तो वैसे ही जो एस ए डब्ल्यू का आ रहा है, क्या आ रहा है, एस ए डब्ल्यू का आ रहा है, तो एस ए डब्ल्यू का क्या हो जाएगा। वैसे देखा जाए तो एस की वैल्यू 19 होती है, ए की वैल्यू 1 होती है, डब्ल्यू की वैल्यू क्या होती है 23 होती है, डब्ल्यू की वैल्यू 23 होती है। तो इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी 2, तो 19 दूना क्या हो जाएगा 38 हो जाएगा, एक दूनी 2 हो जाएगा, और 23 दूनी क्या हो जाएगा 46 हो जाएगा। 6 2 8, 8 16, 86 लगा 1, 4 और 1 5, 5 और 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 86 हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बात आई आपकी समझ में, बात आई आपकी समझ में कि नहीं आई, बात आ गई समझ में। एक बार देख लेते हैं सारी चीजें ठीक चल रही कि नहीं चल रही, एक बार थोड़ा सा एक बार चेक कर लेते हैं सब चीजें सही चल रही है। क्योंकि कल आपकी क्लास इसीलिए नहीं आ पाई थी, क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल इशू बहुत ज़्यादा हो गया था, फिर वो बड़ी दिक्कत हुई, बस किसी भी तरीके से फिर सॉल्व हुई। ठीक है, अभी तक तो सब चीज़ें ठीक चल रही हैं आपकी, ठीक है, अभी तक तो सब चीज़ें जो है वो क्या चल रही है, ठीक चल रही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसने कहा कि 4 WXYZ ये दिया है, दिए गए अनुक्रम के आधार पर उस पद की पहचान करें जो निम्नलिखित समूहों में संबंधित नहीं है। अच्छा जी, संबंधित नहीं है। अच्छा, क्यू की बात करें, क्यू, क्यू की अगर बात करें तो क्या होगा, क्यू, क्यू कितने को बोलते हैं, क्यू आता है 17, क्यू की बात करें तो 17। यू की बात करें तो कितना होता है, यू बोलते हैं 21 को, पहले यहां लिख लो, ऐसे लिख लो आप, इजोटी। ई का मतलब है 5, जे का मतलब है 10, ओ का मतलब है 15, टी की वैल्यू 20 है, वाई की वैल्यू कितनी है 25 है। तो टी की वैल्यू अगर 20 है तो यू की वैल्यू 21 हो जाएगी, हो जाएगी, टी की वैल्यू 20 हो जाएगी, ई की वैल्यू 5 हो जाएगी, जेड की वैल्यू 26 हो जाएगी, ओ की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 हो जाएगी। अच्छा, अच्छा, ठीक है। अच्छा, बात करें जेड और ओ के, जेड और ओ की बात करें, आपका जेड और ये रहा ओ। तो जेड और ओ के बीच में बात करें तो 1 2 3 लेटर हैं, तो जेड ओ के बीच में भी 3 लेटर हैं। टी और ई की बात करो, ये रहा आपका टी और ये रहा ई, और टी और ई के बीच में कितने लेटर हैं, 2 लेटर हैं। अच्छा जी, कुछ ऐसे ही लफड़ा तो नहीं बना। देख, यू और बी की बात करो, यू कितना है, यू लिखा है ये, लिखा है ये, और बी कहाँ है, बी है ये। यू और बी के बीच में भी कितने लीटर है, 3 लीटर है, सॉरी 3 लीटर नहीं 3 लेटर है, कितने हैं 3 लेटर है। ठीक है, क्यू और 6 की बात कर लो, क्यू और 6 की बात करें तो ये रहा आपका क्यू और ये रहा आपका 6, इसके बीच में भी कितने, इसके बीच में भी 3 लेटर है। लेकिन टी और ई वाला जो ऑप्शन है इसके बीच में मात्र कितने लेटर आ रहे हैं, 2 लेटर आ रहे हैं। कितने लेटर आ रहे हैं, मात्र 2 लेटर आ रहे हैं। इसी वजह से जो है, इसी वजह, तो इसका कोई यूज नहीं है, इसका जो है इसका इसका कोई यूज नहीं, वैल्यू पुट करने का इसमें कोई मतलब नहीं रह जाता है, ये आप हटा दो। इसका कोई नहीं, ऊपर से अनुक्रम के हिसाब से, मतलब ऊपर जो दिया है उसके हिसाब से बताना। ठीक, बात समझ में आई, मतलब जो ये जो देखना है वो इसके अकॉर्डिंग हमें आंसर देना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
ये देखिए इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, मैंने आपको इनइक्वालिटी का क्वेश्चन बताया था। मैं आपको फिर से थोड़ा सा कंसेप्ट बताता हूँ। होता क्या है, ये ग्रेटर देन है, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये ग्रेटर देन है। अगर इन चीजों में सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा ये है। सबसे बड़ा भाई कौन है, सबसे बड़ा भाई ये है। सबसे छोटा भाई ये है। सबसे छोटा भाई जो है वो कौन है, ये है इसमें। और कभी भी छोटा भाई बड़ा भाई की लड़ाई नहीं होनी चाहिए, मतलब छोटा भाई और बड़े भाई के बीच में कभी भी ऐसी कंडीशन नहीं बनेगी कि दोनों एक दूसरे को क्या करें, फेस करें। तो इस टाइप की अगर फेस करते हैं तो कंडीशन कैसी बन जाती है, ब्लॉक की कंडीशन बन जाती है। कैसी कंडीशन बन जाती है, ब्लॉक की कंडीशन बन जाती है। ऐसा मैंने आपको बताया था, ऐसा मैंने आपको क्या किया, बताया था। अब देखते हैं, तो पहला जो निष्कर्ष दिया गया है वो दिया गया H इज ग्रेटर देन L, मतलब हमें H से कहाँ पहुंचना है, L पर पहुंचना है। तो H आपका इस इक्वेशन में दिया गया है, L आपका इस इक्वेशन में दिया गया है। अब H से L पर H से हमें L पर पहुंचने के लिए एक लिंक ढूंढना पड़ेगा। तो H से R पे गए, R पे K पर गए, तो K से फिर L पर चले जाएंगे। तो वही करते हैं, तो H से R पर जाएंगे तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू का साइन आएगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू का साइन आएगा, ठीक है। और R से K पर जाएंगे तो फिर ग्रेटर देन का साइन आएगा, ठीक है। और K से L पर जाएंगे तो लेस देन आर इक्वल टू का साइन आ गया, लेस देन आर इक्वल टू का साइन आ गया। अब भैया ये कंडीशन तो हो गई आपकी ब्लॉक। भाई ये देखो ना, ये बड़ा भाई इधर की तरफ मुंह कर लिया, बड़ा भाई इधर की तरफ मुंह कर लिया, छोटा भाई छोटे भाई इधर की तरफ मुंह करके बैठे हैं, देख रहे हो। तो ये तो कंडीशन हो गई आपकी ब्लॉक। तो ये कौन सी हो गई, कंडीशन हो गई ब्लॉक। तो ये तो कथन क्या हो गया, असत्य हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। उसने दूसरे में कहा आर इज ग्रेटर देन एफ। अब से हमें किस पर जाना, एफ पर जाना। आर इस इक्वेशन में दिया है, आर पे एफ पे जाने के लिए आर से एफ पर के पर जाना पड़ेगा। तो आर से पहले के पर गए तो ग्रेटर देन, के यहाँ आ गया। अब के से हमें किस पर जाना है, हमें जाना एफ पर। के से एफ पर जाएंगे तो के की तरफ ग्रेटर देन का साइन है, तो यहाँ भी किसका आ जाएगा, ग्रेटर देन का। अब देखो ये कंडीशन बिल्कुल सही है, दोनों एक ही भाई है, वो एक ही तरफ जा रहे हैं, सब एक ही जैसे सिंबल आ गए, कोई सिंगल जो है वो एक दूसरे की तरफ फेस नहीं। तो ये वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो कौन सा अनुसरण निष्कर्ष करेगा, केवल दो वाला, बी ऑप्शन जो है वो क्या करेगा, केवल निष्कर्ष करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन आ गए आपके। अब क्वेश्चन आपके जो है वो ग्राफ वाले शुरू हो गए। कौन से क्वेश्चन शुरू हो गए, ग्राफ वाले क्वेश्चन जो है वो आपके शुरू हो गए। उसने कहा ये दिया गया है, देखो क्या था कि अब आपको लिए स्पेस भी रखना पड़ता है पीपीटी में। तो क्या है कि मैंने आपको जो वैसी लैंग्वेज थी वो मैंने हटा दी है, मैं आपके लिए सिर्फ जो मेन लैंग्वेज वो लेकर के आया। वो कह रहा है उत्तीर्ण छात्रों की ये संख्या है, उत्तीर्ण छात्रों की ये संख्या, ये एक कक्षा है, ये है आपकी एक क्लास। क्लास में उत्तीर्ण छात्रों की जो काले वाली है वो गर्ल्स हैं, जो व्हाइट व्हाइट से वो क्या है, बॉयज है। इतनी बात आपकी समझ में आ गई, ठीक है। उसने कहा वह कक्षा कौन सी है जिसे उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थी सर्वाधिक है। अब वह कौन सी कक्षा है जिसे उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थी सर्वाधिक हैं। तो अगर कक्षा 6 की बात करें, देखो कक्षा 6 की बात नहीं करें क्योंकि हम ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन तो 4 है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 कक्षा है। तो पहले ऑप्शन से क्लास 7th में देख लो, क्या क्लास 7th में अगर देखोगे तो क्लास सेवेंथ में देखेंगे तो ये 40 आ रहे हैं, और ये कितने 100 आ रहे हैं। तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका, ये आपका 140, कितने हो गए, 140 हो गए। कक्षा 8 में देख लो कितने हो गए, ये हो गए 50 और ये हो गए 80, 9 5 14, इसमें भी कितने हो गए, इसमें भी आपके कितने हो गए, 140 हो गए। इस क्लास में देख लो, 9th क्लास में देख लो तो 70 और 70 80, 8 7 15 कितने हो गए, 150 हो गए। 10वीं कक्षा में देखें तो 10वीं कक्षा की अगर बात करें तो 10वीं कक्षा में ये हो गए आपके 70 और ये कितने हो गए 90, 9 7 16 कितने हो गए, 160 हो गए एक, ठीक है। तो कह रहा है कौन सी कक्षा जिससे उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थी सर्वाधिक हैं। तो इनमें से सबसे ज्यादा वैल्यू कौन सी आ रही है, 160 आ रही है। कितनी आ रही है, 160 आ रही है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये क्लास 10th वाला जो जिसमें जिस ऑप्शन में क्लास 10th दिया हो, क्लास 10th दिया है आपका सी ऑप्शन में। तो यही इनमें सबसे ज्यादा विद्यार्थी हैं वो कितने हैं, पास करने वाले, कितने पास करने वाले। बात आपकी समझ में आई, बात इतनी समझ में आई आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आ जाए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए कक्षा 7, कक्षा 7, कक्षा 8, कक्षा 9 में उत्तीर्ण होने वाले लड़कों एवं लड़कियों की कुल संख्या का अनुपात कितना है। तो क्लास कौन कौन सी है, क्लास 7th है, क्लास 7th है। अच्छा ऐसे करके लिख लो। देखो मुझे आपको समझाना है भाई, तो मैं तो ऐसे ही बताऊंगा, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो आप उड़ा देना, कोई इशू नहीं है। मुझे समझाना है तो मैं ऐसे ही समझाऊंगा। क्लास 8th और आ गया क्लास 9th। तो इनमें कह रहा है आपके कि लड़के और लड़कियां, तो यहां पर हो गए आपके बॉयज, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो क्लास 7th की बात करें तो क्लास 7th में कितना आ रहा था, ये आ रहा था 100 और 100 140, सॉरी क्लास 7th में बॉयज कितने आ रहे हैं, व्हाइट वाला जो बॉयज का है
तो बॉयज कितने आ रहे हैं, 40 आ रहे हैं क्लास 7th में। क्लास 8th की बात करें तो क्लास 8th में बॉयज कितने आ रहे हैं, तो क्लास 8th में जो बॉयज आ रहे हैं वो 90 आ रहे हैं, ठीक है। और क्लास 9th की बात करें, क्लास 9th में जो बॉयज आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, 70 आ रहे हैं, कितने 70 आ रहे हैं। गर्ल्स की बात करें, गर्ल्स की बात अगर हम करते हैं, अगर हम गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स क्लास 7th में गर्ल्स कितनी आ रही, क्लास 7th में गर्ल्स आ रही वो 100 आ रही हैं। और क्लास 8th में गर्ल्स कितनी आ रही, क्लास 8th में जो गर्ल्स आ रही हैं वो 90 आ रही हैं। नहीं नहीं हमने गलत, क्लास 8th में जो गर्ल्स आ रही हैं वो 50 आ रही हैं, सॉरी कितनी आ रही है, क्लास 8th में जो आ रही है वो कितनी आ रही है, 50 आ रही है, कितनी 50 आ रही है। और क्लास 9th में जो गर्ल्स आ रही है वो कितनी आ रही, गर्ल्स आ रही है 80 आ रही है, 80 आ रही है। तो इनको सबको जोड़ लो, बीच में अनुपात का साइन लगा लो, तो ये 0 9 4 13, 13 और 7 20, 100 180, 8 5 13 230, कितना 230। 0 से 0 कट गया तो कितना आ गया, 20:23 आ गया, क्या आ गया 20:23 आ गया, क्या आ गया 23 आ गया, कितना आ गया 20:23 आ गया। ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, उत्तीर्ण होने वाले लड़कों की प्रति कक्षा के आधार पर औसत संख्या क्या है। उत्तीर्ण होने वाले लड़कों की प्रति, लड़कों की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, सिर्फ लड़कों की। तो आपको पता है क्लास क्लास 6 से स्टार्ट करो, क्लास 6 में लड़के कितने हैं 80, क्लास 7th में लड़के कितने हैं 40, क्लास 8th में लड़के कितने हैं 90, क्लास 9th में लड़के कितने हैं 70, और क्लास 10th में लड़के कितने हैं 70। इनका एवरेज निकालना, तो बटे क्या कर देंगे 5 कर देंगे। 0 7 7 14, 14 और 9, 7 7 14, 14 और 9, 9 4 13 23, 23 और 4 कितना हो गया 23 और 4, 23 और 4 27 हो गया, 27 और 8, 27 और 8 कितना हो गया 8 7 15, कितना हो गया 3 15 35 बटे 5, 5 7 35, 0 70, क्या हो गया 70 हो गया। ऑप्शन डी करेक्ट हो गया, ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। आगे बात समझ में, आगे इतनी बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। यह कक्षा कौन सी है जिसे उत्तीर्ण करने वाले लड़कों की संख्या उत्तीर्ण लड़कियों की प्रति कक्षा की औसत संख्या के निकटतम है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो देखो अभी तक अगर बात करें उत्तीर्ण लड़कों की संख्या, क्या लड़कों की संख्या, तो बात करें लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या का भी औसत कितना आ रहा था, लड़कों की संख्या का औसत कितना आ रहा था 70 आ रहा था, कितना आ रहा था 70 आया था। तो यहां लिख लो, और लड़कियों की औसत संख्या निकाल लो। सात में कितनी है 100, 8 में कितनी है 50, 9 में कितनी है 80, 10 में 90, 90 बटे कितना आ जाएगा, यहाँ भी 5 आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 0 9 8 17, 17 और 5 22, 22 और 7 29, 29 के 9 हासिल लगे 2 और 1 3, 390 डिवाइड बाय 5, कितना हो गया 5 सते 35 हो गया, कितना 5 सते 35 हो गया, 35 और 4 40, 5 अट्ठे 40, कितना हो गया 78 हो गया, कितना हो गया 78 हो गया। तो अब वो कह रहा है वो कक्षा कौन सी है जिसे उत्तीर्ण करने वाले लड़कों की संख्या उत्तीर्ण लड़कियों की प्रति कक्षा की औसत संख्या के निकटतम है। तो 78, 78 की बात करें तो किसमें आ रहा है, ये 80 वाली बात करें तो क्लास 9th की बात करें, क्लास 9th की अगर बात करें, क्लास 9th तो बात करें तो वो कह रहा है वो कक्षा कौन सी है जिसे उत्तीर्ण करने वाले लड़कों की संख्या उत्तीर्ण करने वाले लड़कों की संख्या उत्तीर्ण लड़कियों की प्रति कक्षा की औसत संख्या के निकटतम है। तो लड़कियों की प्रति कक्षा कितनी है 78, 78 के नजदीक है 80, लड़कों की औसत लड़कों के जो है वो औसत से लेना देना नहीं है, ठीक है, लड़कों के औसत से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर वो कह रहा है कि लड़कियों की संख्या का औसत जो आया 78, अब लड़कों की वह कौन सी कक्षा है जो उसके नजदीक है, तो कक्षा 6 के जो लड़के थे वो कितने आ रहे थे 80 आ रहे थे, कितने आ रहे थे 80 आ रहे थे, कक्षा 6 के जो लड़के वो 80 आ रहे थे, 80 जो है वो 78 के नजदीक है। तो कौन सा हो जाएगा क्लास 6, ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते, बात आई समझ में कुछ, आगे बढ़ते अगला देखते हैं। कक्षा में उत्तीर्ण लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है, तो कक्षा में उत्तीर्ण लड़कों की संख्या कितनी आ रही थी
एक मिनट, कुल संख्या इधर इधर 350 और 390, तो लड़कों की संख्या आ रही थी 350, लड़के थी आपके कितनी आ रही थी, 390 आ रही थी, कितनी आ रही थी, 390 आ रही थी, कितनी आ रही थी, 390 आ रही थी। लड़कों की संख्या 350 आ रही थी, लड़कियों की संख्या 390 आ रही थी। तो कितने प्रतिशत कम है लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या कितनी कम है, 40 कम है। 40 कम है किससे कम है, लड़कियों की संख्या से, मतलब 390 से, मतलब 100 से। एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब 400/39 इसको सॉल्व करेंगे तो एक ये आएगा आपका 39,400, 39 एकम 39 आया, जीरो लगाया, ठीक है, यहाँ जीरो लगाया, दशमलव लगाया, जीरो लगाया, ये हो जाएगा 13, 10.25। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कह रहा है, वो कह रहा है वर्ष 1992 और 1993 में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का कुल योग कितना है। ये एफडीआई आया, ये क्या बता रहा है, एफडीआई की वैल्यूज बता रहा है, क्या बता रहा है, एफडीआई की वैल्यूज जो है ये बता रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1992 और 1993 में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का कुल योग कितना है। तो 1992 में प्रत्यक्ष निवेश कितना है, 5.7, और 1993 में प्रत्यक्ष निवेश कितना है, 10.15, 5, 7 और 1 8, 10 और 5 15, 15.85, कितना, 15.85, कितना हो गया, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। क्या हो गया, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। सिंपल से जोड़ के लिखना था, कुछ नहीं करना था। आगे बढ़े, बात समझ में आई, सिर्फ जोड़ के लिखना था। 1992 में 5.7, 93 में 10.5, दोनों को जोड़ दिया, 15.85, काम खत्म। दर्शाई गई अवधि में भारत में किस वर्ष दूसरे सर्वाधिक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश किया गया। मतलब वो कह रहा है ये आया, ये आया, ये आया, ये आया, ये आया, ये आया। सबसे ज्यादा एफडीआई कब आया है, तो जो सबसे बड़ा टावर है, तो सबसे ज्यादा एफडीआई तो 1997 में आया। लेकिन वो कह रहा किस वर्ष दूसरे सर्वाधिक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, मतलब 1997 से कम किस में आया, तो 1997 से उससे थोड़ा सा नीचा टावर कौन है, 1996 वाला है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आप जवाब बताओ। 1996 किस में आ रहा है, ऑप्शन डी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई बात समझ में। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको पेट में देखने पड़ेंगे, कठिन नहीं देखने को मिलेगा, पता है मुझे। आगे बढ़े, बोला दर्शाई गई अवधि में भारत में किस वर्ष दूसरे सर्वाधिक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश किया गया। अरे वही क्वेश्चन रिपीट, वो 1996 क्वेश्चन रिपीट था। ये देखो, ये कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सारणी का अध्ययन ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। 6 अलग अलग शहरों में रहने वाले 6 अलग अलग शहर, अच्छा 6 अलग अलग शहर, ये शहर PQRSTU दिया गया है। महिलाओं व्यक्तियों की संख्या हजारों में, और इन शहरों में पुरुष महिलाओं और बच्चों का प्रतिशत दिया गया है। देखो व्यक्ति जो है वो प्रतिशत में, व्यक्तियों की कुल संख्या 48.35 इस समय, पुरुष 38 है, महिलाएं 36 है, बच्चे 32, इस सब में ऐसे करके दिया गया है। ठीक है, तो वो कह रहा है आपका कि इसको बताना है कि किस शहर में बच्चों की संख्या सबसे कम है, किस शहर में बच्चों की जो संख्या है वो सबसे कम है। तो पहले तो संख्या निकालो, पी शहर में भाई बच्चों की संख्या कितनी है, तो पी शहर रहा आपका ये, पी शहर रहा आपका ये। ठीक है, तो ये जो व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है, 1000 है, व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी, 1000 है, और पी का प्रतिशत कितना, 48.35, तो 48.35 का 1000 ये हो गया। ठीक है, 1000 हो गया, और इसमें कितना से कितने परसेंट बच्चे, 26% है, तो 26 बटा कितना हो गया, 100 हो गया। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 1 जीरो ये हटाएंगे तो 1 जीरो कटेगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हो गया 483.5 गुणा 26। इसका भाई गुणा करो, इसका गुणा करो तो कितना आ जाएगा, 6 पंचे 30 का जीरो यहाँ से लगाए, 6 का 18, 30 का जीरो यहाँ से लगे 3, 6 का 18, 18 और 3 21 का यहाँ से लगे 2, 2 6 48, 2 50 के जैसे लगा 5, 6 चौक 24, 24 और 5 कितना हो गया, 29 हो गया। 2 पंचे 10 का जीरो यहाँ से लगा 1, 2 3 6 1 7, 2 ने 2 8 16 यहाँ से लगा 1, 2 चाकू 8 1 9, 0 1 7 9 6 15 5 यहाँ से लगा 1, 10 2 12, या 125, 125 71 आ गया। ठीक है, ये बात समझ में आया आपको, 125 71, 125 71 आपका निकाला तो पी शहर में आया, पी शहर, अरे यार पी शहर में। अब ऐसे ही क्यू शहर में निकालेंगे,
क्यू शहर में निकालेंगे तो 48.35। पी शहर में, क्यू शहर में निकाल लें, क्यू शहर में कितना है 32.16 मल्टीप्लाई बाई 1000 मल्टीप्लाई बाई 25/100 आ जाएंगे। ये 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, 1 जीरो से 1 जीरो चला गया, 2 पंचे 10, 2 एक कम 2, 2 छंगे 12, भागने के 2 अट्ठे 16, 55 25 5, ये आ जाएगा 5 अट्ठे 40 और 5 अट्ठे 40 और 16 80, 80 40। तो ऐसे ही जो बच्चों की संख्या आ रही है, इसमें जो आ रही है आपकी 12,571 आ रही है, इसमें जो बच्चों की संख्या आ रही है वो 8,040 आ रही है, इसमें जो बच्चों की संख्या आएगी आपकी 11,924 आएगी। इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। और 20 इस वाले में जो बच्चों की संख्या आएगी, जो इसमें संख्या आएगी वो आएगी आपकी 8,884 आएगी। सब सॉल्व करके देख लेंगे आप 18 में। तो इसमें जो सबसे कम आएगी वो आएगी क्यू में, सबसे कम आएगी वो आएगी, इसका आंसर क्या हो जाएगा क्यू हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई आपको? आगे बढ़ते हैं। शहर आर की महिलाओं की संख्या और शहर टी की महिलाओं की संख्या से अनुपात कितना है। तो शहर आर में आ जाओ। तो शहर आर भाई साहब आपका ये रहा। तो शहर आर की पहले तो क्या हो जाएगा 54.2 इंटू 1000 मल्टीप्लाई में महिलाएं कितनी है, महिलाएं कितनी 31, तो क्या होगा 31/100। इनका अनुपात बताना है शहर टी की, शहर टी रही आपकी ये शहर टी की महिलाओं से, तो ये हो जाएगा आपका 62.25 मल्टीप्लाई बाई 62.25 मल्टीप्लाई बाई कितना, मल्टीप्लाई बाई 1000 मल्टीप्लाई बाई कितना, महिलाओं की बात बताएं तो 28/100 हो जाएगा, 28/100 हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई? इतनी बात आपके समझ में आई? ठीक है, अब इनका निकाल लो। ये 100 से 100 काट दो, 100 से 100 काट दो, ये 1000 से 1000 भी काट दो, ये पॉइंट हटा के नीचे 100 आएगा, नीचे 10 आएगा। ये अब साफ साफ लिख लो। अब आ गया 542 इंटू 31 अनुपात 25 इंटू 28/10, ये आ गया। इस 10 को हटाओ यहां से और 10 का इधर मल्टीप्लाई कर दो, काम खत्म। अच्छा 5 से काट लो, 5 दूनी 10, 5 1 बचा, 5 दूनी 10 2 बचा, 5 चौको 20 2 बचा, 5 25 बचा। 31 से कोई कटेगा? 31 नहीं, देखते हैं, ये 542 है। अब सात दूनी 14 और 7 छंग कितना होता है 42 होता है। अरे यार ये 542 है मेरे भाई, ऐसे कैसे काटे दे रहे हो? ये 542 है और 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 सच्चे 14, 2 एक कम 2, 271 इंटू 31 अनुपात 7। अब करो 1 कम 1 7 2, 3 एक कम 3, 3 सत्ते 21 का हासिल लगे 2, 3 2 5, 3 एक कम 3, 3 सत्ते 21 का हासिल लगे 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 1 7 3 10, 2 1 3 4, 8,401 कितना आ गया 8,401। तो 8,401 वाला तो एक ही ऑप्शन आ रहा है, काम खत्म, ये करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये देखते हैं। शहर यू में व्यक्तियों की कुल संख्या, शहर यू में, ये रहा यू, शहर यू में व्यक्तियों की कुल संख्या सभी शहर में कुल मिलाकर व्यक्तियों की कुल संख्या का लगभग कितने प्रतिशत है। शहर यू में व्यक्तियों की कुल संख्या सभी शहर में कुल मिलाकर व्यक्तियों की कुल संख्या का लगभग कितने प्रतिशत है। अच्छा तो पहले तो भैया शहर यू में कितने हो जाएंगे 56.8 और मल्टीप्लाई बाय कितना 1000, कुल मिलाकर सभी शहरों में कुल मिलाकर, सभी शहरों में कुल मिलाकर तो ऐसे कर सकते हैं, ये आप 1000 इधर कर लो, ये हो गया 48.35 प्लस 32.16, चलो 4 2 5, तो ये हो जाएगा आपका, ये 1000 से ये 1000 कट कर दो, 8, इन सबको जोड़ो, इन सबको जोड़ो, इन सबको जोड़ने के बाद कितना आएगा, इन सबको बाद के जोड़ने में आएगा 3,11,080, 3,11,080 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा।
ये पॉइंट जीरो करेंगे, ये जीरो से ये जीरो कट गया। अब ये 3, ये जो आ रहा है ये लगभग आएगा इसका जब इसको जब जोड़ के उसमें थाउजेंड जोड़ के मतलब ये 1000 और ये कितना आ जाएगा, ये आएगा आपका 301.18। तो अगर यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो ये 2 जीरो चले जाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो ये चला जाएगा, तो 5680 बटे 301 एक ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब इसका निकालना होगा हमें प्रतिशत, इसका निकालना होगा, इसका निकालना होगा हमें प्रतिशत। तब इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग ये 18% 18 आएगा आपका। पास 19% क्या आ पाएगा, आप इसको सॉल्व करके देखना भाई, बहुत लंबी कैलकुलेशन है, ठीक आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया क्या है, बाकी आप सॉल्व कर लीजिएगा गुणा भाग। आगे बढ़ते हैं। शहर एस में महिलाओं की संख्या, शहर पी में महिलाओं की संख्या का कितना प्रतिशत है? तो शहर एस की बात करें, शहर एस में कितना है 44.42 मल्टीप्लाई बाय कुल 1000 और महिलाओं की संख्या 45/100 बटे शहर पी की बात करें, पी में कितना है 48.35 मल्टीप्लाई बाय 1000, 48.35 मल्टीप्लाई बाय 1000 और कितना पी में महिलाएं कितनी है 36 बटे कितना 100, 36 बटे कितना 100। तो ये हो जाएगा आपका, ये पॉइंट हटाएंगे, पहले बात तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो चले गए, ये पॉइंट हटाएंगे तो 1 जीरो जाएगा, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो चलेगा, ये पॉइंट हटा के यहाँ आ जाएगा और 1 जीरो ये भी चला जाएगा। अब जो हमारे पास बचा है वो बचा है 444.2 मल्टीप्लाई बाय 45 बटे 4.5 मल्टीप्लाई बाय 36। पॉइंट से ये पॉइंट भी हटा लो, ये हो जाएगा 9 पन्ना 45, 9 चौक 36, 4। इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करके आप बताइएगा आंसर कितना आ रहा है। मैं इसका आपको सॉल्व कर लीजिएगा, इसका जो आंसर आ रहा होगा वो आ रहा होगा ये सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, इसको आप कैलकुलेशन सॉल्व करिएगा। आगे बढ़ते हैं। सभी शहरों में कुल मिलाकर पुरुषों की औसत संख्या कितनी है? सभी शहरों में, तो भैया ये तो अगर बात करें तो ये कैसे आएगा, 48.35 मल्टीप्लाई बाय 1000 1800। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, अलग निकल 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, एक ये जीरो यहाँ आ जाएगा, ये जीरो चला जाएगा, तो हो गया 483.5 मल्टीप्लाई बाय 38 यहाँ आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 18,373 आ जाएगा। ऐसे ही आप ये तो P के लिए करा, ये Q के लिए करेंगे तो कितना हो जाएगा 32.16 मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय कितना, पुरुष की बात हो 45/100, 2 जीरो से ये 2 जीरो कटे, 1 जीरो से ये जीरो हटेगा तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ आ जाएगा। तो ये हो गया 321.6 मल्टीप्लाई बाय, इसको सॉल्व करेंगे 5 का, तो इसका जो आंसर इसका जो आएगा वो कितना आएगा 14,472। इसी तरीके से आप इसको जोड़ते रहो, जो सबका सम आ जाए सबके सम को, तो PQRSTU मतलब 6 से कर देंगे, तो ये जो आंसर आएगा यही आपका आंसर होगा। मतलब आंसर जो आएगा इसका बी ऑप्शन आएगा। इसको आप सॉल्व करिएगा, इसको जो है आप सॉल्व करिएगा। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, आपके यहीं तक क्लास थी। ठीक है, अब देखो कैलकुलेशन बहुत होती है, आपको सिर्फ गुणा भाग करना है। ठीक है, गुणा भाग आप कर लेंगे। ठीक है, मैं इसमें करूँ आपका फर्जी में टाइम खराब करूँ, आप भी बोर होंगे। तो क्या है कि आप जो है इस क्वेश्चन को, इनको क्वेश्चन को आपको मैं ये जो PPT उसमें डाल दूंगा मैं टेलीग्राम पे, तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा।
ठीक है। और आज आपको पता होगा आज आपका हिंदी दिवस है, तो आप सब लोगों को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, हिंदी के प्रयोग को, हिंदी को बढ़ावा दीजिए। ठीक है, आम भाषा में भी इसको बढ़ावा आप दीजिए। ठीक है, बात समझ में आई आपके? बात समझ में अभी पता क्या हुआ है? वही वाली बात हुई है कि मोबाइल लगा दिया है चार्जिंग में, लेकिन उसका स्विच ऑन नहीं किया था। तो ठीक है, सब लोग अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए, जितना मेरे से हो सकता है उससे ज़्यादा मैं आपके लिए करने की कोशिश करूंगा। मैं आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के बहुत ही जल्द आऊंगा, उनको आप पढ़ लेंगे तो आपका पेट में काम हो जाएगा। तो ठीक है, सब लोग अपना ध्यान रखिएगा। सब लोगों को जय हिंद, वंदे मातरम।